दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सीमांचल की राजनीति अचानक गर्मा गई है। यहां मुकाबला सीधा नहीं बल्कि त्रिकोणीय होता दिख रहा है। एनडीए बनाम महागठबंधन और इनके बीच ओवैसी फैक्टर। क्या इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में साल 2020 वाला तिलिस्म दोहरा पाएंगे या फिर से सिर्फ एक चुनावी हवा है? आज हम पूरी कहानी, सियासी समीकरण और अंदर की चालें आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। शुरू करते हैं बिहार चुनाव साल 2025 के सीमांचल चुनावी संग्राम की कहानी। पहले समझिए कि सीमांचल क्यों इतना महत्वपूर्ण है। बिहार का यह इलाका किशनगंज, बहादुरगंज, अमौर, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, यहाँ मुस्लिम आबादी 45% से 68% तक है। यही वजह है कि यहाँ का राजनीतिक गणित हमेशा अलग रहा है। साल 2020 में AIMIM ने यहां से 24 में से 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था और यहीं से शुरू हुआ था ओवैसी का जादू। सितंबर में ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा निकाली। इन मुद्दों पर जोर दिया। विकास की भारी कमी है, बाढ़ से तबाही, शिक्षा की बदहाल स्थिति, कमजोर स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी बात सिर्फ पहचान की नहीं है बल्कि विकास प्लस अन्याय की भी है। ओवैसी ने खुले मन से कहा, मुसलमानों को बिहार में समुचित नेतृत्व नहीं मिला। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। सीमांचल को घुसपैठियों की तरह बदनाम किया जा रहा है। ये बयान सीधे भावनाओं पर असर डालते हैं, मतलब आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। ओवैसी चाहते थे कि महागठबंधन उन्हें 6 सीटें दे दे और वे साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन आरजेडी कांग्रेस का जवाब ना। क्यों? उन्हें डर है कि AIMIM मुस्लिम वोट काट देगी, बीजेपी अप्रत्यक्ष फायदा उठा लेगी, नैरेटिव हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन जाएगा। गठबंधन न बनने पर ओवैसी अब आक्रामक मोड में है। यहाँ 3 खिलाड़ियों की राजनीति टकरा रही है। पहले AIMIM पहचान की राजनीति, स्थानीय मुद्दे, विकास अभाव का नैरेटिव। दूसरी और जेडी कांग्रेस, पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बेस्ड डर, वोट कटेगा। और तीसरी बीजेपी एनडीए, हिंदू वोट का ध्रुवीकरण, विपक्षी वोट बंटवारा, बराबर फायदा। यहां त्रिकोणीय मुकाबला एनडीए को सबसे ज्यादा सूट करता है। साल 2020 में 5 में से 4 विधायक साल 2022 में आरजेडी में शामिल हो गए। नुकसान, पार्टी की विश्वसनीयता पर दाग, लोकल कैडर कमजोर। लोग पूछ रहे हैं, वोट देने के बाद विधायक अगर पार्टी छोड़ दें तो फायदा क्या? कई सीटों पर AIMIM सीधे आरजेडी की काट है। किशनगंज, कटिहार, अमौर, अररिया, बहादुरगंज, पूर्णिया, जहां 1-2 हजार वोट भी खेल बदल देते हैं। अब यह भी समझिए कि सीमांचल किसका गढ़ रहा है। पहले कांग्रेस, बाद में आरजेडी। साल 2020 में यहां सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती, 24 में से 9। मतलब सीमांचल इतना भी सेफ जोन नहीं है। यहां और आरजेडी के 2 दमदार चेहरे हैं। पहला सरफराज आलम, दूसरा शाहनवाज आलम। दोनों लालू प्रसाद यादव के भरोसेमंद, लेकिन इस बार सरफराज जन स्वराज से लड़ रहे हैं, यानी आरजेडी के अंदर भी टेंशन है। यही है चुनाव का कीवर्ड। अगर मुस्लिम वोट विभाजित, हिंदू वोट एकजुट, तो फायदा किसका? एनडीए का। इसलिए आरजेडी बेचैन है, इसलिए कांग्रेस चिंतित है, इसलिए बीजेपी मुस्कुरा रही है। ओवैसी के पास अब 2 रणनीतियां हैं। पहली, पहचान की राजनीति, हमारे साथ अन्याय हुआ, मुश्किल वक्त में हमारी आवाज कौन, ये भावनाएं वोट खींचती हैं। दूसरी, विकास की राजनीति, हम सिर्फ भाषण नहीं जमीन पर बदलाव लाएंगे। दोनों मुद्दे मिलकर जादू बनाते हैं, जादुई असर दिखा सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि AIMIM के लोकल उम्मीदवार कितने मजबूत हैं, वोट ट्रांसफर कितना हो पाता है। साल 2022 जैसी टूट फूट दोबारा तो नहीं होगी। बातें और मंच के भाषण ठीक हैं, लेकिन लोकल लोगों का भरोसा अभी भी कई इलाकों में कमजोर है। कुछ कहते हैं ओवैसी हैदराबाद से आते हैं, हमें स्थानीय चेहरा चाहिए, यानी जमीन पकड़ अभी सीमित है। अगर वोट ओवैसी की ओर मुड़ा तो सीमांचल की राजनीति उलट पुलट। AIMIM बड़ा खिलाड़ी बनेगा। महागठबंधन की 20 साल की पकड़ टूट सकती है। अगर वोट बट गया तो एनडीए को सीधा फायदा होगा। आरजेडी की हार होगी,
कांग्रेस का अस्तित्व खोखला। सीमांचल की राजनीति में इस बार भावनाएं, विकास, पहचान, जाति और नेतृत्व सब एक साथ टकरा रहे हैं। ओवैसी का जादू तभी चलेगा जब वोट उनके पक्ष में एकजुट होंगे, विधायक टूटेंगे नहीं, लोकल नेतृत्व मजबूत होगा, वरना यह जादू क्षणिक साबित हो सकता है। अब बड़ा सवाल आपसे है, क्या AIMIM वाकई मुस्लिम समाज को नई दिशा दे पाएगी या फिर यह वोटों को बिखराव बनकर NDA को फायदा पहुंचाएगी? क्या इस बार सीमांचल की राजनीति नया चेहरा चुनेगी? दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ओवैसी का जादू इस बार चल पाएगा बिहार के अंदर या फिर नहीं? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।